देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। 1954 में कवि प्रदीप ने फिल्म नास्तिक के लिए ये गाना लिखा था, जो इस वक्त देवभूमि हिमाचल में पेश आ रही घटनाओं पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्योंकि जब आस्था के मंदिरों में दिखावे का मेला सजने लगे और श्रद्धा की जगह नोटों की गड्डियां भगवान की मूर्तियों पर फेंकी जाने लगे, जब मंदिरों में आरती की जगह दूसरे विशेष धर्म का ऑटो प्ले वीडियो बजने लगे, तब समझिए कि धर्म अब बाजारू तमाशे की ओर बढ़ चला है। आस्था अब प्रोटोकॉल में कैद हो चुकी है और धर्म प्रशासन की मेहरबानियों पर पल रहा है। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में अब भक्ति नहीं, प्रभावशाली बाबाओं और धर्म के साथ गद्दारी करने वालों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बाबा बालकनाथ जी, जिनकी गुफा सैकड़ों वर्षों से साधना, तपस्या और त्याग का प्रतीक रही है, उसी पवित्र स्थल को अब नोट उड़ाने की धन प्रदर्शनी में बदला जा रहा है। और सबसे हैरानी इस बात की है कि यह सब कुछ न्यास प्रशासन की आंखों के सामने होता है और वे उसे ऐसे निहारते हैं जैसे कोई आध्यात्मिक चमत्कार घट रहा हो। क्या यही वह हिमाचल है जहां साधु वेश का मतलब संयम और सच्चाई था? क्या यही वह हिमाचल है जहां भक्त फूल लेकर भी डरते डरते आते हैं कि कहीं नियम न टूट जाए? क्या वाकई यह वही हिमाचल है जहां के मंदिरों में नोट उड़ाने की आजादी वीआईपी सुविधा के रूप में दी जा रही है? आज बात करेंगे बाबा बालकनाथ मंदिर में पेश आई एक बाबा के पाखंड और मां चिंतपूर्णी मंदिर में दूसरे धर्म के वीडियो के ऑटो प्ले के बाद उसी धर्म की किताब की ऑटो डिलीवरी की। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि खबर को पूरा सुनने के बाद अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। चलिए तो खबर में अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध से वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस पावन गुफा में आस्था की नहीं बल्कि विदेशी करेंसी की बारिश हुई। और मजे की बात यह रही कि यहाँ मौजूद न्यास प्रशासन भी ये सब होता देख रहा था, मानो जैसे यह कोई आध्यात्मिक जल वर्षा हो। पंजाब से आई संगत के तथाकथित महान बाबा ने श्रद्धा और विनम्रता के सारे पाठों को एक झटके में बाहर फेंक दिया और विदेशी नोटों की गड्डियों को बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति की ओर यूं फेंका जैसे वह खुद को भगवान से भी ऊपर समझता हो। मंदिर की मर्यादा, शिष्टाचार और परंपरा की ऐसी तैसी करते हुए इस धन योगी ने दिखा दिया कि पैसा सिर्फ बोलता नहीं बल्कि उछल कर भी गिरता है। और रही बात मंदिर ट्रस्ट की, तो उन्होंने पूरी घटना को मानो वीआईपी दर्शन का एक लाइव टेलीकास्ट मान लिया हो। कोई टोका नहीं, कोई रोका नहीं। वहीं पुजारी भी किसी बेचारे असहाय इंसान की तरह नजर आया। नजर पड़ी तो दौड़कर अखंड जलते दीपक को करेंसी से बचाया, वरना गुफा में आस्था नहीं आग जल रही होती। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब आम आदमी फूल भी चढ़ाता है तो लाइन में लगो, माला यही रखो, जैसे नियम थोपे जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई रसूखदार बाबा या कोई बड़ा नेता व अधिकारी आए तो नियम विधि सब फुर हो जाती है। हैरानी तो इस बात की है कि मंदिर प्रशासन ने मौन होकर सब देखा, क्योंकि शायद ये लोग भी सोच रहे होंगे कि जो नोट फेंक रहा है वही दाता है और दाता को कौन रोकता है। देवभूमि की पवित्रता भले ही तार तार हो जाए, लेकिन प्रोटोकॉल बना रहना चाहिए। लेकिन ये कैसा प्रोटोकॉल है? वहीं दूसरा मामला चिंतपूर्णी माता मंदिर से जुड़ा है, जहां हाल ही में विशेष धर्म का एक वीडियो एलईडी पर चल गया था और प्रशासन की तरफ से जवाब मिला था कि ऑटो प्ले था और वीडियो गलती से चल गया। वाह रे तकनीक और वाह रे प्रशासन। खैर चलिए मान भी लिया जाए कि वीडियो ऑटो प्ले से चल गया हो, लेकिन उस घटना के बाद एक और घटना चिंतपूर्णी मंदिर से सामने आई है कि मंदिर परिसर में बने एक हॉल में जहां हिंदू धर्म की बहुत सी किताबें और ग्रंथ रखे गए हैं, ठीक उन्हीं किताबों के बीच दूसरे धर्म की किताब मिल गई।
लेकिन शायद प्रशासन कहीं इस पर भी ये ना कह दे कि ये भी ऑटो डिलीवर हो गई है। इन दो अलग अलग मामलों में सवाल भी अलग अलग उठ रहे हैं कि क्या देवभूमि में श्रद्धा अब दिखावे की परछाई में दम तोड़ रही है, और क्या मंदिर प्रशासन का धर्म अब सिर्फ रसूखदारों को सिर माथे बैठाना रह गया है। चिंतपूर्णी मंदिर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाला आखिर है कौन? कोई दूसरे समुदाय का इंसान इन हरकतों को कर रहा है या फिर कोई अपने ही धर्म के खिलाफ गद्दारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक प्रशासन एक्शन लेगा। इससे पहले 2021 में भी शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में भी गैर हिंदू समुदाय के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद मामला बहुत गरमाया था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए उस वक्त कहा था कि हिंदू एंडोमेंट एक्ट 1984 के अनुसार हिंदू मंदिर में कोई भी गैर हिंदू कार्यकर्ता नहीं रखा जा सकता है। फिर क्या था, प्रशासन को झुकना पड़ा और तुरंत कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया गया था। वहीं अब जिस तरह की घटनाएं देवभूमि में सामने आ रही है, उनको देखकर श्रद्धालुओं का भी कहना है कि बेअदबी करने वालों को सजा दो, नहीं तो आने वाले समय में हर मंदिर एक स्टेज और हर पूजा एक शो बन जाएगी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि अगर वक्त रहते न चेता गया तो पवित्र स्थलों की गरिमा तिजोरी में बंद होकर रह जाएगी और धर्म सिर्फ अमीरों की तमाशगाह बनकर रह जाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो पैकेज पर, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए पंजाब केसरी हिमाचल को फॉलो जरूर कीजिएगा।